एवरीवन, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हुए मैं आज आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, जिसे त्रिविमीय ज्यामिति भी कहते हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। दे रहा है क्वेश्चन बिंदुओं 1-1 2 और दे रहा है 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इन दोनों पर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो लंब होने की कंडीशन में सबसे पहले हमें दिक् अनुपात निकालने होते हैं। तो पहले के हम दिक् अनुपात निकालेंगे जो पहले 2 बिंदु दिए गए हैं। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए इन्हें घटाना होता है, चाहे दूसरे से पहले घटा या पहले से दूसरे घटा, उससे कोई दिक्कत नहीं, घटाना होता है। पहला बिंदु पहले से कॉमा दूसरा बिंदु दूसरे से घटेगा, तीसरा बिंदु तीसरे से घटेगा। तो ये दिक् अनुपात निकल के आएगा पहले 2 बिंदुओं के। तो ये आएगा 2, 5 -4। अब ऐसे ही दूसरे करेंगे, इसको हम A1 B1 C1 कह सकते हैं। अब A2 B2 C2 निकालेंगे, जो शेष 2 बिंदु हैं उनसे भी हमें निकालना है दिक् अनुपात। तो देखिए 3 -0, 5 -3, 6 -2। तो आएगा 3, यह आएगा 2, यह आएगा 4। ये दिक् अनुपात आ गए हैं। अब लंब होने की कंडीशन पर हम लोग पहले सूत्र लगाएंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो रख रहे हैं वैल्यू 2 × 3 5 × 2 प्लस 4 × -4 है। इनका गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 5 दूना 10 4 चौको 16। 16 प्लस हो गया, 16 माइनस हो गया। अगर 2 बिंदुओं की ऐसे लंब होने की ये कंडीशन भी है, और अगर इस सूत्र में रखने से A1 B1 C1 C2 के वैल्यू रखने से अगर 0 आ जाता है तो जो 2 बिंदुएं होती हैं वो परस्पर लंब होती हैं। तो लिख देंगे अतः बिंदु पर रेखा परस्पर लंब है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर में आता है। इसे आप जरूर तैयार कर लें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिविमीय ज्यामिति का एक और क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन फंसता है, इसे आप जरूर तैयार करें। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है कि मूल बिंदु और 5 -2, 3 से होकर जाने वाली सदिश रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप समीकरण ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ मूल बिंदु देता है तो कभी कोई बिंदु दे सकता है। तो मूल बिंदु होगा तो 0, 0, 0 रख लेंगे। तो रखेंगे मूल बिंदु। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु नोट करेंगे। अगर कोई बिंदु देता है तो वो बिंदु नोट किया जाता है, याद रखेंगे। और एक बिंदु जो दे रहा है उसे भी रख लेंगे, 5, -2, 3। अब इनके दिक् अनुपात हमें निकालने होते हैं। तो दिक् अनुपात देखिए कैसे निकलेंगे। इनको घटाया जाता है। अगर यहाँ कोई बिंदु होता तो उसे घटा देते, -2 -0 3 -0। तो ये वही बिंदु फिर से बन जाते हैं। एक फॉर्मेलिटी होती है, इसे दर्शाना होता है। अब देखिए ये जो बन जाता है इसे हम बी वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 5i -2j + 3k। अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू मूल बिंदु दे रहा है 0i 0j 0k। अब लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण जो होता है वो आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान 0i 0j 0k
प्लस लैम्डा, v वेक्टर का मान रख देंगे 5i 2j प्लस 3k। तो इस प्रकार से इस रेखा का ये सदिश रूप समीकरण हो गया है। अब इसका कार्तीय रूप देखिए कैसे निकालते हैं। कार्तीय रूप समीकरण, तो कार्तीय रूप के लिए आप इसका सूत्र याद कर सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये फार्मूला है। ये x1 y1 z1 ये a वेक्टर के i j k के गुणांक होते हैं, या समझ लो कि जो बिंदु पहले दिया होता है उसी के बिंदुओं को रखना होता है x y z की जगह, x1 y1 z1 की जगह। 0 हो जाएगा a, ये दिखनपात से जो बिंदु आए थे वो रखने हैं 5, y माइनस 0, इसका माइनस 2 है, ये आ गया z माइनस 0, इसका 3 है। तो ये इसका कार्तीय रूप प्राप्त हो गया है। आप इसे x अपॉन 5 भी कर सकते हैं, x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 2, z अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।